Good morning, my all dear students. Welcome to today's your online class. We are coming with the revision of Unit 1 and 2 also. All the topics, all the worksheets with brain teaser we have finished, but some students have not completed. So today need to revision of some questions. So I come with you. First of all, I come with you a question that belongs to Unit 2. This question is solve 361 into 162 minus 361 into 60 minus 2 into 361. Here we observe that 361 is involved in all three terms. We using taking commons of 361 of each term. हम क्या करेंगे कि 361 कॉमन लेंगे सभी टर्म से. मेरे पास टर्म है 1, 2 and 3. हम लोग के पास अभी 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म. यदि हम ऐसा प्रॉपर्टीज, ऐसा रूल यूज ना करें और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, टाइम टेकन भी होगा. 361 में 162 से कहीं मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 361 में 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 361 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शंस करना होगा. बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा. ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम ईच टर्म. बताइए क्या प्रॉपर्टी यूज किया गया? क्या प्रॉपर्टी यूज किया गया? टेकिंग कॉमन. आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, टेकिंग कॉमन. कॉमन लेना का मतलब होता है कि पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म में कोई ऐसा नंबर है कि सभी टर्म में प्रेजेंट हो. यदि कोई ऐसा नंबर जो सभी टर्म में प्रेजेंट हो तो हम समझते हैं कि वही नंबर तीनों टर्म के लिए कॉमन है. ठीक है, आइए देखते हैं. 361 इज इन्वॉल्व, इज कंटेन्स इन ऑल थ्री टर्म. इसमें भी है, सेकेंड टर्म में भी है एंड थर्ड टर्म में भी है. सो वी टेक 361 कॉमन. इट इज रिटेन एज इट इज. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो कॉमन होता है इसको हम पहले लिखते हैं, देन आफ्टर मल्टीप्लाई साइन देते हैं, फिर अंडर ब्रैकेट. अब देखते हैं कि पहले टर्म का 361 तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो कौन सा नंबर बच गया? बताइए क्या बच गया पहले टर्म से? सर 162. वेरी गुड, 162. अब 162 फ्रॉम फर्स्ट टर्म, देन आफ्टर मल्टीप्लाई माइनस साइन एंड सेकेंड 60 and समझ में आया होगा. 162 फ्रॉम फर्स्ट टर्म, 60 फ्रॉम सेकेंड टर्म एंड 2 फ्रॉम
लास्ट टर्म। उससे कम अगेन 361 मल्टीप्लाई। 2 फीट और 2 फीट अब इसको सॉल्व करते हैं। 162 written as it is. These two negative integers, if we have two negative integers, then we add it and taking minus sign. जब दो निगेटिव इंटीजर या दो से ज़्यादा निगेटिव इंटीजर होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सभी निगेटिव इंटीजर का सम करते हैं और साइन माइनस करते हैं। दैट मीन्स माइनस लंबा ऊंचा 60 प्लस 2 62। अगेन माय नेक्स्ट लाइन 361 इंटू 162 से 62 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 160 हुआ ना। और जो निकला हुआ है तो हम पूछते हैं यस सर, माइनस कर देंगे तो 100 आएगा। मेरी एक टेस्ट हुई है आपके लिए, मैं टेस्ट लिया हूँ, आप टेस्ट में फेल हो गए। मैं जानबूझकर ये 160 लिखा। क्या ये 62 सब्ट्रैक्ट होगा 162 से तो 160 होगा? नो सर, 162 एंड 62 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 100 हुआ। आंसर तो 100 आ रहा है, लेकिन यदि मैं 160 लिख दिया तो आपको बताना चाहिए कि सर आप गलत लिख रहे हैं। बताना चाहिए था या नहीं चाहिए था? इसका मतलब है कि जब मैं पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा ऐसा करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सम मिस्टेक्स on this process and my students have to find, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स इसको फाइंड नहीं कर पाते हैं तो हम यही समझते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स का माइंड अभी पढ़ाई पे नहीं है। तो क्या इसको 100 कर दिया जाए? यस सर, 100 होगा। 100 होगा। नाउ 361 इंटू 1, पहले हम 361 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज रूल, एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 1 नंबर इटसेल्फ, डायरेक्ट आ गया। एंड पुटिंग डबल जीरो here, putting double zero here. This is the answer of this question. इस क्वेश्चन का यही आंसर हुआ। सॉल्व करना है, कॉमन लेना है, ऑब्जर्व करना है कि कॉमन क्या आ रहा है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ, सर एक चीज पूछे, अगर कॉमन नहीं होगा तो एक बार बिना कॉमन वाला भी मैं वही बताने जा रहा हूँ। सपोज दैट योर क्वेश्चन इज 361 इंटू 162, 361 इंटू 60 एंड यहाँ यदि लिखा रहता 361, अब 361 लिखा होता तो 361 यदि मैं कॉमन ले रहा हूँ, 162 हियर, 60 हियर, और यहाँ क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए इसको हम मल्टीप्लाई 1 करते हैं। जब मल्टीप्लाई 1 करते हैं इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ और 361 कॉमन आया, डेट मीन्स 1 लिख देते हैं यहाँ। यदि इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम मल्टीप्लाई 1 करते हैं। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन पहले ऑब्जर्व करेंगे। वी हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व which number is common for each and every term, then taking the common from each term, then after solve. My second question, अभी जो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ ये किस चैप्टर से था, 1 से या 2 से? यूनिट 2 से, चैप्टर 2 यूनिट 2। मैं तो समझ रहा हूँ कि यूनिट 1 से था।
दिन लग जाएगा। मैं समझ रहा हूँ ये यूनिट 1 से था। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करने जा रहा हूँ जो यूनिट 2 से है, एज ए रिवीजन। योर क्वेश्चन इज HCF ऑफ टू नंबर इज HCF ऑफ टू इतना नहीं। नंबर इज ऊपर वाले 16. HCF of two numbers is 16 and their product product मतलब multiply and their product is 6400. फाइंड। आप देखिए इस क्वेश्चन में HCF दे दिया है। HCF ऑफ टू नंबर इज 16। जब HCF दे दिया है तो वी हैव टू फाइंड LCM। My question is that this question belongs to unit 2 and one formula applied here. Your question is HCF of two numbers is, यानी दो नंबर है, दो नंबर का HCF 16 है and their product is 6400। उसका प्रोडक्ट भी दे दिया। फाइंड LCM। यहाँ हम एक फॉर्मूला जानते हैं। I have taught in previous class a formula that applied in this type of question. Formula is HCF into LCM. HCF into LCM equal to product of numbers. Product of numbers. Now HCF and LCF. HCF is given in this question. HCF 16 दिया है। LCM we have to find, so we write here LCM equal to product of number. Here given product of number 6400, but some questions two numbers separate given। दोनों नंबर अलग अलग दिया होता है तो दोनों नंबर अलग अलग देते हैं। यदि दो नंबर अलग अलग दिया रहेगा, सपोज दैट 23 into 24, तो इस तरीके से लिख देंगे। यदि दोनों का प्रोडक्ट करके एक साथ दिया है तो एक साथ दे देंगे। नाउ LCM is equal to, LCM फाइंड करना है। LCM is equal to, जो राइट साइड में 6400 डिवाइड बाई 16। कोफिशिएंट ऑफ LCM is 16, so we take 16 in the denominator of this fraction. Now what process we done? अब हम क्या करेंगे? 6400 डिवाइड बाई 16 मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 into 100। 6400 का हम 64 into 100 वी कैन राइट और नॉट? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? राइट लिख सकते हैं। डिवाइड बाई 16 ऐसा इसलिए किया मैं कि 16 से 64 डिविजुअल होगा 4 टाइम्स। माई नंबर इज 4 into 100 इक्वल टू 400। आंसर 400। Now all of you observe that so many questions depend upon these types of question, so all of you revise it again।
इफ योर क्वेश्चन इज HCF ऑफ टू नंबर इज 16, हो सकता है कभी HCF नहीं LCM भी दिया रहे, LCM ऑफ टू नंबर, देन वी राइट हेयर HCF is equal to, if your question HCF given, then you write LCM is equal to. So this formula is so important for solve of these questions. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, I repeat again, all of you observe that the important formula HCF into LCM equal to product of numbers. इस फॉर्मूला का हम कई तरीके से यूज करेंगे. माय क्वेश्चन इज HCF ऑफ टू नंबर इज 16. दो नंबर है जिस दो नंबर का HCF दे दिया गया है. देखिए HCF की जगह पे 16 लिख दिया गया है. एंड देयर प्रोडक्ट इज 6400. इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्ट वी रिटन हियर एंड फाइंड LCM. अब LCM इक्वल टू सॉल्व कर दिया गया. समझ में आई या नहीं आई? आई सर. तब हमें मतलब इस क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट निकालना है तो सर एलसीएम इनटू एलसीएम करना है. Yes. Your question is very nice. Suppose that in question HCF and LCM both are given. HCF भी दिया रहेगा, LCM भी दिया रहेगा, और दो नंबर में एक नंबर दिया रहेगा. तब हम उसका दूसरा नंबर फाइंड कर लेंगे. कैसे करेंगे? HCF की जगह पे HCF वाला नंबर लिखेंगे, LCM की जगह पर LCM वाला नंबर लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का अलग अलग नंबर दिया होगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर. जो नंबर दिया रहेगा उसको लिखेंगे और सेकंड नंबर फाइंड कर लेंगे. हो सकता है सेकंड नंबर दिया हो तो फर्स्ट नंबर फाइंड कर लेंगे. यानी यही फॉर्मूला मुझे यूज करना है. This is the most important formula to solve this types of question. No? I hope this formula, this topic, today's topic helps you to complete and solve Unit 1 and 2, both chapter. Example, worksheets, value base and brain teaser. We have completed, but we have to need revise of topics. हम लोग कंप्लीट तो कर लिए हैं, लेकिन हम लोग को रिवीजन की ज़रूरत है. इसलिए हम लोग आज 2-3 दिन से यूनिट 1 एंड 2 में हैं. सिर्फ पढ़ाई कर लेने से नहीं होता है, पढ़ाई करके उसको सीखने से होता है, रिवाइज करने से होता है. यदि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से सीख जाएं तो मेरे लिए 1-2 क्लास में इसका रिवीजन करा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अभी तो मैं यूनिट 3 में होता, यूनिट 3 कराते होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का छूट गया था. कुछ न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लेकर चलना है. इसलिए मैंने इस वीक में यूनिट 2 में ही रहने का डिसीजन लिया. सो I will come on next class, Unit 1 and 2 also. So, all of you solve, all of you revise. If you doubt any terms, any topics, any questions, any topics, so you must discuss on next class. Okay? Thank you.